मैं हूं गर्विक दुहान, आपका दोस्त। आज से नए बहुत डिमांडिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और टॉपिक है नर्सिंग का। BSN। BSN मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये प्रोग्राम है, आप जो भी आफ्टर 12th जो सोच रहे हैं प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स में या अमेरिका में आके स्टडी का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्राम है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत हाईली पेइंग है इन फ्यूचर। डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा करते हैं। बट उसके लिए थोड़े से क्राइटेरिया सेट होते हैं कि भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है नर्सिंग प्रोग्राम में। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसमें आपके पास में मैं आपसे इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। आपके पास इफ़ यू हैव अर्न मोर देन 70% इन 12th तो आप कर सकते हो। आपके पास में नॉन मेडिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई आर्ट्स वगैरह से आप स्विच कर रहे हो या आपने 12th कॉमर्स में की है आप स्विच कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है ड्यूरिंग इंटरव्यू। क्योंकि एक फ्रेंड था, उसका रिजेक्ट हो गया। उसने भी वैसे ही किया था, 12th उसने बीकॉम से की थी, बट वो नर्सिंग में स्विच कर रहा था, बट उसका हुआ नहीं। क्योंकि अगर आपने 12th बीकॉम से की है और अगर आप हॉस्पिटल में कहीं जॉब करते हो, फिर तो आपका थोड़ा मेक सेंस बनता है कि हाँ भाई आप प्रोग्रामिंग, मतलब आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है और आप करने जा रहे हैं, एक जेन्युइन रियलिटी लगती है। तो हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। आफ्टर 12th आपके 70% मेडिकल नॉन मेडिकल। ये 70% का मैं बैंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी रहेगा एडमिशन के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि 70 से नीचे वालों का नहीं होगा, बट वो यूनिवर्सिटीज़ लो थोड़ी रैंकिंग में कम होंगी, जहाँ से आपको फिर बाद में इंटर्नशिप का और जॉब वगैरह के लिए तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया है कि जब मैक्सिमम जो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ 70% होने चाहिए आपके परसेंटेज 12th में, मेडिकल में हो या नॉन मेडिकल हो। उसके बाद आपके पास में वही ट्रांसक्रिप्ट, और आपको जो यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि जो आफ्टर 12th होती है आपको WS कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका GPA जो कैलकुलेट होता है वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, क्योंकि GPA वगैरह जो कैलकुलेट होता है वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए ही होता है जब आप आते हो। तो यहाँ पे आप 12th के बाद में आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपको नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि आफ्टर 12th WS की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मली आप ऑनलाइन जाके WS का जो आपका GPA का कैलकुलेशन है 4 के स्केल में, तो आप वो कम कर लेना है। उसके हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको 3 GPA का ही चाहिएगा। उससे बिलो है 2.5 से कम मत होना, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बट आपके पास में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इफ़ यू हैव अ GPA मोर देन 3। तो यहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। बट ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ आफ्टर 12th तो 6 ईच बैंड होने चाहिए, 6 बैंड होने चाहिए, उससे कम नहीं। चाहे वो टोफल हो, चाहे वो आपका आइलेट्स हो। और यहाँ पे 50% यूनिवर्सिटी PTP कंसिडर करती हैं, इवन मोर देन ही करती हैं। बट कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में टोफल और आइलेट्स ही कंसिडर करते हैं, और ऐसे ही सिनेरियो में ड्यूलिंगो भी कंसिडर करती हैं US की यूनिवर्सिटीज़। बट उसमें एक सिनेरियो होता है कि अगर आपने PT और ड्यूलिंगो किया है और इफ़ यू आर एडमिटेड इन दिस प्रोग्राम, सो आपको यहाँ पे आने के बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर ओरिएंटेशन के दौरान में आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ सकता है। अदरवाइज इफ़ यू डोंट पास, सो देन यू हैव टू टेक क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने पास कर दिया तो आप वही कंटिन्यू प्रोग्राम में आ जाएंगे, आपको 1-2 क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी। बाद में आपको LOR चाहिए, 2 LOR चाहिए। आफ्टर 12th के बाद में SOP चाहिएगा। और बाकी आपके पास में जो पासपोर्ट वगैरह जो बेसिक है, मार्कशीट वगैरह, वो आपके पास होनी चाहिए। और डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक नया ब्लॉग बना दूंगा, उसमें आपको अफोर्डेबल और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी फ़ीस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं,
कैसे आप कर सकते हो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। इस